हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट के 75 दिन है उसमें हम लोग किस तरीके से अपना प्रिपरेशन रखें कि हम लोग कट ऑफ से आपका 10 से 15 नंबर अधिक लेकर के आ जाएं कि एग्जाम के बाद वो मन में धक धकी भी ना रहे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कट ऑफ कितना रहेगा, ये सब। तो थोड़ा एक बार इत्मीनान से सुनिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है पर वर्थ इट रहेगा। हम लोगों को पता है कि अपना अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इस पीरियड में एग्जाम होगा, 3 सीटिंग में होगा। हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल को पूरा छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट के 10 दिन में क्या कैसे करना है वो अलग से आएगा। फिलहाल हमारे पास ये आपका 70 दिन है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी इस वीडियो जैसे अभी इस वीडियो में तो हम प्रॉपरली आपको हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के बारे में बताएंगे क्या कैसे करना है, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो लास्ट में आपको 30 दिन का टारगेट भी दिया जाएगा कि ये 30 दिन में आपको क्या करना है, और फिर 30 दिन के बाद वापस से आएगा वीडियो जिसमें कि आगे क्या करना है उस तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। बढ़िया। ये हम लोग क्या डाले हैं ना कि अगर किसी सीरियस एस्पिरेंट के हिसाब से सोचा जाए ना, तो आपका आइडियल दिन कैसा होना चाहिए अगले 30 दिन के लिए। पहला तो कि आपको 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, नॉन नेगोशिएबल। पर जैसे सवेरे जब उठो ना, तो उठते साथ क्या करना है, पहले 1 घंटा रिवीजन कर लेना है। अब ये 1 घंटा रिवीजन कहाँ से करना है, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लेना यलगार शीट से। आपको पता होगा यलगार शीट क्या है, अगर नहीं पता है तो ये आपका यलगार शीट है। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा यलगार करके तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इस यलगार शीट में क्या है, अब जैसे मान लो तुम सवेरे उठे आज, ठीक है, तो मन किया कि यार एक काम करते हैं मॉर्निंग रिवाइज कर लेते हैं, जो कोई भी एक एक उठा करके रैंडम रिवाइज करो। अब मान लो किसी दिन उठे मॉर्निंग रिवाइज कर दिए, 1 घंटे में आराम से मॉर्निंग रिवाइज हो जाएगा, बंद किए छोड़ दिए। फिर आ गए अपना वापस अपने काम करने के लिए कि अब क्या पढ़ना है, आज के दिन का क्या सिलेबस रहना चाहिए। फिर किसी दिन उठे तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, तो यार ये तो 20 मिनट में हो गया, ठीक है, शेड्यूल भी ऐड कर दिए यार तो 10 मिनट में हो गया, तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी कर लेते हैं। कुल मिलाकर के मतलब ये नहीं करना है कि 10 मिनट का टॉपिक करके बोल दिए कि हो गया, ठीक है। अगर लग रहा है कि जल्दी हो गया, 40-45 मिनट से कम में हो गया, तो 2 टॉपिक निपटा दो। पर डेली उठ करके एक टॉपिक आपको यलगार से करना है, उसके बाद आपको 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है, क्या कैसे कब से सब आगे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे करंट अफेयर करना है 30 दिन तक। और फिर आपको 3 घंटे जीएस पढ़ना है, 4 घंटे जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो मोटा मोटी देखिएगा तो 10 घंटे का आपका प्लान बन गया। प्लस माइनस 1 घंटे अलाउड है, उससे कम अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। एक बात अगर बहुत प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली बताएं ना भाई, तो जो अगले आने वाला 30 दिन है ना, इसी 30 दिन में सिलेक्शन आपका डिसाइड हो जाएगा। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं ना, क्योंकि अगर एक बात समझना, अगर ये 72वीं पीटी की बात होती ना तो हम ये बात नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं तो उसमें एकदम ऐसा हाय तौबा मचाने वाली कोई बात नहीं रहती है। तुम कुछ चीजें छोड़ भी दोगे, वर्ल्ड मैपिंग में कुछ छोड़ भी दिए, मतलब कोई भी थोड़ा स्ट्रेसफुल चीज छोड़ भी दोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। पर एडीओ में फर्क है, समझना। मान के चलो कि अगला पीटी होने वाला 72nd का पीटी है जिसमें 70 सीट आया है या 70 से 80 सीट आया है, तब जो अब समझ रहे हो तुम किस लेवल का कंपटीशन होगा, वो कंपटीशन तुमको एडीओ में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं कहने का मतलब। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी अगला 30 दिन ही सिलेक्शन डिसाइड करेगा, बाकी लोग सब ट्रेन में भीड़ बनाएंगे। देखते हो एग्जाम के टाइम पे एकदम पैर घुसाने का जगह नहीं रहता है ट्रेन में, कि टिकट रहेगा तुम्हारा तब भी सीट पे नहीं बैठ पाओगे। बच्चे बाकी लोग यही काम करवाएंगे, भीड़ के लिए आएंगे। तो जो अगला 30 दिन अगर बहुत जुडिशियसली, बहुत ही एकदम केयरफुली प्लान करके यूज कर लिए, तो डेफिनेटली सिलेक्शन के रेस में बहुत आगे निकल जाओगे। 3 चीज चला के रखेंगे हम लोग। डेली 1 घंटे का रिवीजन करना है, जो कि अपने यलगार शीट से कोई भी एक टॉपिक उठा करके 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ेंगे, फिर अपना आकर के इधर 2 सीटिंग अलग अलग इसके मार देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। 30 दिन बाद तुम देखोगे, तुमको लगेगा यार मेरा बहुत चीज हो गया, जो कि रिवीजन भी चल रही है साथ साथ, किसी दिन आर्टिकल उठा के पढ़ लिए, किसी दिन अमेंडमेंट पढ़ लिए, और जो तुम्हारा मेन काम है वो भी चल रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप कोई नई बात नहीं है, देख चुके हैं आप लोग। अब आते हैं साइंस पर। देखो अभी रिसेंटली आप देखेंगे ना, तो कोई भी एग्जाम देखो, तुम एएसओ वाला देख लो, पुराना प्रोजेक्ट, मतलब जितना एग्जाम है ना, तुम देखोगे रिसेंटली बीपीएससी के जो 4-5 एग्जाम है ना, पैटर्न बदल रहा है। और पैटर्न बदल रहा है का मतलब ना कि अब थोड़ा सा साइंस पर्टिकुलरली बहुत जटिल होता जा रहा है, और एनसीईआरटी भी आ रहा है इसमें। तब क्या हम एनसीईआरटी 11-12 पढ़ने लगे, क्या करें, आगे देखते हैं। पर फिर वही है, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं बीएमआर कॉन्सेप्ट। बीएमआर क्या होता है, बेसिक मिनिमम रिसोर्स। कि भाई हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम कम चीज पढ़ेंगे, पर हम ये इंश्योर करेंगे कि उनमें से आए सवाल तो गलत ना हो। बहुत बढ़िया, ये काम करता है। पर अगर चीजें बदल रही हैं, इफ द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज इवॉल्विंग, आपको भी अपना स्ट्रेटजी इवॉल्व करना पड़ेगा। और ये इवॉल्व कैसे हो सकता है, कि आप अपने बीएमआर को थोड़ा सा अपग्रेड कर दीजिए।
कहने का मतलब थोड़ा सा इसको हम लोग टॉप अप कर दें। तो ये टॉप अप किस चीज से करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। हम वापस से देखिए, अगर आपको साइंस के बारे में ज्यादा जानना है ना कि क्या कैसे कितना करना है, तो फिर आप जाइए ये वाला वीडियो उठा करके देख लीजिए। पर अगर ये वाला वीडियो की बात नहीं करना है ना, पर अगर इस वीडियो मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट मतलब और क्या टॉपअप है उस हिसाब से देखते हैं। अब देखो, यहां पर हम आपको ये बता दिए कि आपको सेल करना है, आपको ये बता दिया गया कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डिजीजेस, ये चारों टॉपिक जो हैं आपको, ये चारों टॉपिक आपको मोटा वाला घटना चक्र से करना है। मोटा वाला घटना चक्र क्या, जिसमें कि केवल साइंस दिया रहता है, समझ गए। बचा हुआ जो टॉपिक है उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप बीपीएससी का जो केवल बिहार स्पेसिफिक घटना चक्र है जिसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं उसमें से उठा के कर लीजिए, या तर्कश से कर लीजिए, आपका श्रद्धा है। बहुत बढ़िया, ये काम आपका हो जाएगा। ये काम आपका पहले बीएमआर था, पर हम आपको इसके साथ दो चीज और दिए थे, साइंस बाय रोहित सर का प्लेलिस्ट और आपका ये वाला। पर एक बात समझिए, हमको बहुत लोग पर्सनली डीएम में भी बोले ना कि मान लो हमको टिश्यूज पढ़ना है। अब टिश्यूज पढ़ना है, टिश्यूज से सवाल भी बहुत आते हैं, पीसीएस, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब पूछा जा रहा है। 3 तरह का टिश्यू होता है ना, ठीक है वो छोड़िए, अभी पढ़ा थोड़ी नहीं। पर बात क्या हो रही है ना कि पर यहां पर तो दिया नहीं गया है, मतलब रोहित सर ने इन चीजों को एड्रेस नहीं किया है। ये पूरा साइंस तो इसमें नहीं है कवर्ड ना। उस केस में क्या करना है आपको, तो पहले हम वो चीज आपको बता देते हैं कि अगर किसी को बेसिक वाले मतलब जो होता है ना बेस मटेरियल, उसमें ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करेंगे आप। चलिए थोड़ा सा ब्रेव खोले, एक सेकंड, देखिए आपको क्या दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। एक सेकंड, यूट्यूब जरा सा खोलने दीजिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, मान लीजिए हमको टिश्यूज में दिक्कत है, टिश्यूज बाय जुबैर सर, याद रखिएगा नाम, बीपीएससी, बहुत हैवी टीचर है। आ गया। अब आपको पता, देखो ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है ना 57 वीडियो वाला, ये उन्हीं का है। ये सामने चेहरा उनका गलत डाल दिया गया है, अंदर आदमी यही है, मतलब जुबैर सर है, ठीक है। तो इनका टिश्यूज का आपको दिख गया कि टिश्यू का पार्ट 1 पार्ट 2 है, फटाफट इसको 16 मिनट का है, 40 मिनट का है, 1 घंटे का है, 2x पे देखे, काम निपट गया आपका। बहुत बढ़िया वीडियो है, मतलब लिटरली क्लासिक वीडियो है। तुम एक भी वीडियो देख लेना इनका, तुम फिर बोलोगे कि यार बहुत बढ़िया, एकदम गोल्ड माइन आप बता दिए। ठीक है, अब समझो बात को, हम अभी जो दिखा रहे हैं, छुपाने दो जरा सा, हाँ अभी हम जो आप दिखा रहे हैं वो क्यों दिखा रहे हैं, वो आपको कब करना है, वो तब करना है अगर आपका बेसिक मटेरियल में ही दिक्कत है। मान लो तुम सेल अच्छे से पढ़ चुके हो, सेल का नोट्स भी मतलब तुम बना चुके हो, सेल का तुम पीवाईक्यू भी सॉल्व कर चुके हो, तो फिर तुमको वो सब करने का जरूरत नहीं है। हम ये केवल उनके लिए कह रहे हैं कि मान लो कोई आदमी है जो कह रहा है सर स्केलेटल सिस्टम नहीं पढ़ाए हैं रोहित सर, तो हमको हम या फिर हम स्केलेटल सिस्टम का मेरा बेस ही मटेरियल तैयार नहीं है। उनके लिए है कि जाइए जुबैर सर का सर्च कीजिए स्केलेटल सिस्टम, जो वीडियो आएगा देख लीजिए, फटाक से 2 पन्ना में लिख लीजिए, 2x में देख करके आपका बेस मटेरियल तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। अब बेस मटेरियल अगर आपका तैयार हो गया तो फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल देखिए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें बीपीएससी भाई टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, उसको खोलिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये बुक को इंस्टॉल डाउनलोड कीजिए, हिंदी है तो इसको कीजिए डाउनलोड। इसमें क्या है ना, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉपर मस्त एकदम सार बना के दिया हुआ है, और साथ में सवाल दिए हुए हैं। और सवाल कैसे दिए ना, ढंग के सवाल, एनडीए के भी दिए हुए हैं, सीडीएस के भी दिए हुए हैं, कुछ कुछ बीपीएससी के भी दिए हुए हैं जो आप पहले से बना चुके होंगे, कुछ कुछ एसएससी के हैं। कुल मिलाकर के क्या है ना कि देखो, आपको इसमें जितने सवाल दिखेंगे ना, इसमें आपको 70 से 75% सवाल आपको पहले से पता है क्या कैसा कितना है। जो बचा हुआ 20 से 25% है उसी का बात चल रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं। करना कैसे है देखिए, अब आपको टेलीग्राम पर एक ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, 75 डेज प्लान करके, उसके अंदर ये डाला रहेगा, ठीक है। अब आप उसमें देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11 नंबर चैप्टर। अब हम आपको खोल करके दिखाते हैं उस बुक को जरा सा। दिख रहा है, हाँ देखिए। अब इसमें एक्चुअल में तो और भी है ना, एक्चुअल में आपका यहाँ पर देखिए जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी है, इवोल्यूशन है, पर ये सब चीजें नहीं करनी है हमको, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी, ये सब हमको नहीं करना है। तो जो करना है हम आपको उसमें बता दिया गया है। अब उसमें भी हम आपको देखेंगे ना, तो हम आपको बहुत क्लियरली ये बताए हैं कि अगर हम मान लो ये है तुम्हारा सेल, तो हम बहुत क्लियरली बोले हैं कि जैसे पहला है डायवर्सिटी, तो डायवर्सिटी में बहुत बहुत डेंसिटी बहुत हाई है इन चीजों का, तो ये सब आपको थ्योरी इसका पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप देखिए थोड़ी देर बाद जब आएगा मतलब जो पीपीटी, उसमें आपको दिखेगा कि केवल सवाल करने के लिए कहा गया है, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बस उसको रट लेना है।
अब दूसरा है मान लो सेल। सेल को क्या है थोड़ा सा अच्छा से समझ के करेंगे, पर सेल आपका पढ़ा हुआ है तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एक सेकंड को दिखाते हैं, 537 पेज नंबर पे गए, ये है आपका सेल। अब इसमें कितने 40-50 सवाल हार्डली होंगे। इस 40-50 सवाल में भी ना, जैसे देखो डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, काम खत्म, आगे बढ़ जाएंगे फटाक से। तो इस तरीके से ना आप जब बढ़ते जाएंगे तो मुश्किल से आपके पास अगर 51 सवाल है ना, तो मुश्किल से 10 सवाल है यहाँ पर काम का। तो वो 10 सवाल आपको क्या करना है, एक A4 साइज का शीट लीजिए, एक अपना ब्लैंक पेपर निकालिए, फाड़िए पेज बीच से, उसमें लिख करके अपना जो जहां पर सेल का था वहां पर डालकर चिपका दीजिए। अब आपके पास 10 सवाल आपको और अच्छे से मिल गया। अब अगली बार आपको फिर ये किताब नहीं खोलना है, अगली बार आपको केवल उस पीडीएफ को, मतलब जो पेज आप बनाए उस पेज को बस खोल करके रिवाइज कर लेना, 2-3 बार आपका काम खत्म हो गया। समझिए कहने का मतलब। सेम मान लो सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, माइटोसिस मियोसिस है, कितना सवाल है, 12-13 सवाल है, फटाक से खोले, किए, खत्म कर दिए। अब ये सब तुम उसमें भी पढ़े होगे भाई, ये आपका मोटा घटना चक्र में भी दिया हुआ है, एपोप्टोसिस इसका आंसर है। तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि कोई नया चीज आपको जरूरी नहीं है कि नया चीज मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपको हम जो बताए थे ना 4 घंटे का बायोलॉजी वाला वीडियो, उसमें देखिए ये सब चीजें बताई गई हैं उसमें। एम फेज का स्टार्टिंग किससे होता है वो उसमें बताए हैं, मैडम बताई हैं वो। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत नया चीज नहीं मिलेगा, पर क्योंकि पैटर्न बदल रहा है तो हमको भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा अगर सवाल सही करना है तो। इस तरीके से ये कर लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, अब इसको हटाने दो भाई जरा सा। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब देखो क्या हम बताए थे, केवल सवाल करना है, अगर समझ में नहीं आए तो बस रट लेना। केवल सवाल टिश्यूज में क्या है कि अब जैसे आप देखिए ना टिश्यूज का में थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल भी आ रहा है, मतलब हल्का अच्छा अच्छा सवाल भी आ रहा है। तो इसका सवाल बनाना है आपको, अगर सवाल में दिक्कत हो तो वहीं पर थ्योरी फटाक से एक बार पलट लीजिएगा। सेम चीज न्यूट्रिशन में बोल रहे हैं, सेम चीज ह्यूमन बॉडी में बोल रहे हैं। पर फिर एक बात समझो, इससे खोल के पढ़ने नहीं लगेगा। हम फिर कह रहे हैं दिस विल नॉट बी योर बेस मटेरियल, ये आपका बेस मटेरियल नहीं रहेगा। बेस मटेरियल आपका सेम रहेगा जो आप पहले पढ़ते आए हैं। अगर कोई रोहित सर का वीडियो था तो वो रहा, अगर आपने जुबैर सर का देखा तो वो था। ये केवल एक टॉपअप है मेरे भाई, और इसका टॉपअप का जो सेंस भी है ना वो केवल इसके सवाल से ही है। हम थ्योरी इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर कोई चीज में आपको लगता है फंस जाए तो कोई हर्ज नहीं है थ्योरी खोल के देख लेने में। समझ गए। जैसे टिश्यू है, मान लो, अब जैसे एग्जांपल है ना, देखो टिश्यूज में जैसे मान लो एक ट्रिक रहता है पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब इसका इन तीनों का अलग अलग काम है। कोई एक है खाना स्टोर करता है, कोई एक है जो कि खाना को ट्रांसमिट करने वाला काम करेगा, स्टेम, मतलब अलग अलग तरह का है। तो अब जब आप ये सब सवाल बना लेंगे ना, तो अब आपको ये सब आप जब बना लेंगे, एक मतलब आपको और चीजें पता लग जाएंगी जो कि आपके एक्चुअल घटना चक्र में नहीं था। तो आपका थोड़ा सा और एक लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। सेम रहा आपका फिजिक्स का, जो जैसा आपको पहले बताए थे इसमें ना वो सब आप कर चुके हैं। ऑप्टिक्स आपको पता है इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स के लिए हम आपको एक लेक्चर भी बताए थे एडुटेरिया का, उसका लिंक भी दिया हुआ है, खोलिएगा, आपको देख लीजिएगा। बाकी चीजें सब सेम है। बस आपको ये क्या है कि अब भाई न्यूमेरिकल्स का जमाना आ गया। न्यूमेरिकल का जमाना आ गया तो क्या हो रहा है कि आपका थोड़ा सा हमको फिर से लेवल अप करना पड़ेगा। उसके लिए केवल 5 चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। जैसे मान लो मोशन, एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। देखो मोशन में क्या है, आपको थ्योरी भी पढ़ना है और साथ में सवाल करना है, पर आपको 21 से 23 नंबर यानी कि जो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन है उसको इग्नोर कर देना है। अब हम आपको वापस से जरा सा खोल रहे हैं पीडीएफ को, रुकिएगा। पीडीएफ दिखना स्टार्ट हो गया होगा आप लोग को, है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो हम यही खोले, यही आपका मोशन, ठीक है। तो हम सवाल बनाइए इसका, अगर सब बढ़िया से बन रहा है मोशन का सवाल तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल बनने में दिक्कत हो रहा है तो फिर एक बार पलट करके देख लेंगे हम लोग। अब जैसे एग्जांपल समझना बात को, ये हम क्या बोले, 21 से 23 को छोड़ देना। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, जो मोशन इन द प्लेन है ना, इसको पूरा छोड़ देना। तो प्रोजेक्टाइल करने की जरूरत नहीं है आपको, सर्कुलर मोशन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए कहने का मतलब। तो इस तरीके से आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और वही है कि सवाल कितने हैं, सवाल केवल 40 सवाल है, तो बहुत दिक्कत भी नहीं है। तो मतलब थोड़ा समझ समझ कर कर लेना भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आपको फॉर्मूला भी लगाना सीखना है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि समझ लेने का, तो बढ़िया है। जैसे ठीक है, मान लो इसी को पकड़ो, क्या है, इफ द डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ मूविंग कार इन अ रेक्टिलिनियर मोशन विद स्पीड v एंड टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू vt देन द कार अंडरगोज। अब क्या दबा दिए भाई, हाँ अब देखो समझो बात को। अगेन अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है, पर अगर साइंस के नहीं हो तो तुम थोड़ा उसी से में तुम देखोगे ना, तुमको मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस क्या होता है, डिस्टेंस के लिए होता है। यू क्या होता है, स्पीड होता है। टी टाइम हो गया। ए क्या है, एक्सेलरेशन।
अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो समझना बात को। अगर हम किसी एक स्पीड पर जा रहे हैं, मतलब अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस समय हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही तुम एक्सेलरेटर मारोगे ना, तो तुम्हारा स्पीड बढ़ने लगेगा, मतलब 40 से 42, 42 से 44, ये जो स्पीड बढ़ रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब ये 40 घट करके मान लो हुआ 38, ये घट के हुआ 36, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि s इज इक्वल टू यू टी है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 1 पे भी आपको स्पीड मान लीजिए दिख रहा है 40 का, 2 पर भी आपको 40 का, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो s इज इक्वल टू यू टी, मतलब a जीरो है। अगर a जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है भाई, एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, तो ऊपर दोनों खत्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही यही हुआ कि वेलोसिटी बदल रहा है, तो या तो गाड़ी आपका एक्सेलरेट कर रहा होगा या तो डिक्सेलरेट कर रहा होगा। तो इसका आंसर सी हो गया। अब मान के चलो कि तुम ऊपर पढ़े, तुमको ये फिर भी समझ में नहीं आया, साइंस वाले बैकग्राउंड के होंगे तो उनके लिए लग रहा होगा आसान है, पर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए क्या करना है, अब हम यहाँ पर देखो, मान लो इसका स्क्रीनशॉट मारे, कॉपी किए, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाओ इस पे, आगे। अब खोलेंगे जरा सा गूगल, गूगल खोले, डालो यहाँ पर तुम चैट जीपीटी, आया चैट जीपीटी, चैट जीपीटी पे इसको पेस्ट मार दो और लिखो आई एम अ वीक बॉय विथ वेरी बैड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन, हिंदी में बोलना भाई। इसको पहले बोल दोगे ना एकदम गरीब है हम, तो तुमको बहुत बढ़िया से समझाएगा। अब साफ साफ बता रहा है कि फॉर्मूला क्या दिया है, एस इज इक्वल टू वी टी। एस क्या है आपका डिस्टेंस, वी क्या है स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड का टाइम। इस फॉर्मूला का सिंपल मतलब है कि अगर गाड़ी हर सेकंड पर सेम स्पीड पर चल रही है, तो जितने टाइम चलेगी उतनी दूर जाएगी। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि गाड़ी किस तरह का मोशन में है, तो अगर एस इज इक्वल टू वी टी यूज हो रहा है, इसका मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही है। फिर एक्सेलरेशन का क्या हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड बदलना, यहां पर स्पीड बदल ही नहीं रही, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो गाड़ी एक ही स्पीड पर चल रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए कहने का मतलब। तो इस तरीके से उसको पूछ लोगे तो ये तुमको भी समझा देगा। तो जरूरी नहीं है कि हर समय, या फिर तुम अपना टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुम डालोगे ना, लोग एक से एक बढ़िया लोग हैं भाई, कोई बढ़िया ट्रिक बता दे रहा है जो कि लोग यूज करके एग्जाम में सवाल भी सही कर दे रहे हैं, तो अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहां पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाला काम हो गया तुम्हारा। अब एक बार हमको वापस इसको मिटाने दो, पीडीएफ भी चला गया, हाँ ठीक है, समझ में आ गया भाई, इसको ये काम हो जाएगा अपना। फिर वही कह रहे हैं, देख करके डरना नहीं है कि यार क्या क्या खोल दिया। भाई मुश्किल से 20-25 सवाल एवरेज में मिलेगा, 100 सवाल बनाओगे, एक लेवल पे तुम्हारा प्रैक्टिस भी बढ़ गया, एक लेवल पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और थोड़ा सा स्किल भी ऐड हो गया, ठीक है। अब आ जाओ केमिस्ट्री का, सेम जो चीजें पहले बताई थी सब चीज करना है, पर एक्स्ट्रा में अपने को क्या ऐड करेंगे, इतने चैप्टर्स को हमको एक्स्ट्रा से याद करेंगे, केवल सवाल करेंगे। पर दो चीज, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का थ्योरी भी पढ़ लेना, और फूड केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर सवाल नहीं बने तब पढ़ लेना, ठीक है। नॉन मेटल्स में हम थ्योरी में क्या पढ़ना है ना, उसको हाईलाइट कर दिए हैं, तो वो एक बार बस देख लेना, अगर सवाल नहीं बने तब थ्योरी पढ़ना। हम एक बात देखो, साफ 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 कह रहे हैं, थ्योरी उसी का पढ़ना जिसका सवाल हवा ना लगे। सवाल हवा लग रहा है, थोड़ा बहुत किसी दोस्त से पूछ करके, नेट से सर्च करके सवाल बन जा रहा है, तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर हर चीज रट नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा समझने का भी कोशिश करना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी अपना खोलना है, ठीक है। सेम चीज, बढ़िया। पर फिर ये सब देखो, हम फिर कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत लेवल अप नहीं हो गया है भाई। 40 सवाल रहेगा ना, तो उसमें से 25 सवाल तो तुम पहले से बनाए हुए होगे, 15 सवाल तुम एक्स्ट्रा सीखोगे। अब हमको थोड़ा सा, हम ये तुम कर लिए ना, तो तुम्हारा एक बैकग्राउंड थोड़ा तगड़ा हो गया। अब हल्का सा मेहनत करेंगे, हल्का सा मेहनत कैसे करेंगे, आप जाइए टेलीग्राम पर, आपको मिलेगा यलगार का साइंस टॉपअप शीट। अब ये टॉपअप शीट बहुत नेक्स्ट लेवल है। देखो एक बात बताते हैं तुमको, सच्चाई क्या है ना भाई, कि ये चीज, ये काम मेरा था, ये काम मेरा था कि हम एनसीईआरटी खोलते, जो 9, 10, 11, 12, 6, 7 में जो चीजें काम की थी उसको पढ़ाना। पर ये मतलब मेरा काम क्या, ये यूट्यूब पे जो टीचर्स है ना, जो सो कॉल्ड टीचर्स बनते हैं, ये उनका काम था। पर इस काम में मेहनत लगेगा, इस काम के लिए तुमको खुद समझ में आना चाहिए, इस काम के लिए तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है कि हमको कोई बोलेगा कि अगर मान लो हमको, मतलब हम क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम क्यों साइंस नहीं पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, अभी इंटरव्यू है, 71वीं मेंस देना है, बात अलग है। पर भाई एक लेक्चर अगर हम 2 घंटे का रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसके लिए हमको 6 घंटे अपने से पढ़ना होगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा।
सबसे तो आसान काम क्या है? आसान काम है कि निकालें जीएस पॉइंटर घटना चक्र वाला और खटाखट रीडिंग मार दें और बोल दें कि लो 40 मिनट में साइंस खत्म हो गया, हो गया। और लोग पूरा कमेंट में थैंक यू सर चल रहा है। निकालेंगे लूसेंट, मार 60 मिनट में रीडिंग मार देंगे धड़धड़ा करके, 50,000 व्यू चल जाएगा। सब पता है, हमको समझ ही नहीं आता है कि बनाने वाला ज्यादा बेवकूफ है कि देखने वाला ज्यादा बेवकूफ है। समय बदल रहा है तो उस हिसाब से करना होगा ना। ठीक है, तो अब देखो फालतू का, हाँ देखो हम क्या कह रहे थे भाई, अब आ जाओ पीडीएफ खोलते हैं। हम इस पीडीएफ की बात कर रहे थे, ये ठीक है, अब समझना बात को। इसमें कितना चैप्टर है? लगभग 17-18 चैप्टर है। अब जैसे मान लो क्लास 7 का दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब जैसे मान लो क्लास 7 का हम देख लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ठीक है। क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट आया है। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बीपीएससी। तो हम उसका क्या किए, देखो क्लास 7 में ना हिंदी वाला नहीं था, तो बस इसके लिए तुम क्लास इंग्लिश वाला चला लेना, बाकी सबके लिए हम हिंदी वाला दिए हैं। फिलहाल हम आओ लाइट पे पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट का खोले, अब लाइट, हाँ क्लास 7 में हिंदी नहीं था, बाकी सब में हिंदी है। चलो हम हिंदी वाले पकड़ते हैं। आओ टिश्यूज पकड़ते हैं, ठीक है भाई। क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यूज है। क्या करना है, इस पे क्लिक करें। हाँ टिश्यूज पे, अच्छा इसका भी आंसर नहीं दिया हुआ था क्या? हाँ दिया हुआ है, देखो कहाँ गया टिश्यूज। हाँ ये टिश्यूज, आओ खोले, ठीक है। क्लिक तुम्हारे पास भी ये पीडीएफ रहेगा, इस लिंक पे क्लिक करोगे खुद ही वो अपना खुल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टिश्यूज खुल गया। अब इसके बाद आ गया, देखो हम यही सवाल कह रहे थे ना, ये सवाल पूछा हुआ है। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज है डेड सेल। अब तुम क्या किए, अपना इसमें कितना सवाल है तुम्हारे पास? 33 सवाल है। अब ये 33 सवाल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगर समझ में नहीं आएगा तो बेसिक नेट पर सर्च कर लो। पर अगर तुम मान लो टिश्यूज पढ़े ही नहीं हो, तो पहला काम करो, फटाक से जाओ जुबैर सर का टिश्यू खोल के देख लो और उसके बाद ऊपर से इसको देख करके अपना ऐड कर लेना। अब समझो बात को, ये आपका हो गया हम ये आपको दो को दिए ना, एक ये दिए टिश्यू, बगल में अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम वाला खोल लीजिए, आगे आपका उत्तक, बैठ करके इसको बना लीजिए। अब इसका आंसर कहां मिलेगा, तो समझना बात को, क्लास 9 का सबका आंसर एक ही में एक साथ दिया हुआ है। तो यहां पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है, देखो हम फिर से कह रहे हैं भाई, हर क्लास का आंसर एक ही है, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर करके एक साथ आंसर दिया हुआ है। तो क्लास 9 के 3 चैप्टर हैं, तीनों के लिए आंसर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस अलग अलग, आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम चाहिए, आंसर इंग्लिश आंसर हिंदी एक साथ दिया हुआ है। अब समझना बात को, हम चैप्टर 6 खोले थे ना, अब ये खोलिए, इसके अंदर चैप्टर 6 आपको मिलेगा। चैप्टर 2 सिर्फ बढ़ाते जाओगे ना तो मिल जाएगा चैप्टर 6। हाँ चैप्टर 6 मिल गया ना, बस एमसीक्यू बस करना था अपने को। तो ठीक है, 1 का भी है, करके तुम आंसर देख लिए, नहीं समझ में आया नेट पर सर्च कर लिए। पर जनरली अगर तुम एक बैकग्राउंड बना के देखोगे तो 5-10 सवाल में तुमको सर्च मारना होगा, मार लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना चैप्टर है, बहुत कम है। पूरा मतलब लिटरली आप पूरा एनसीईआरटी का आपका मतलब आपको बेनिफिट इससे मिल जाएगा, ठीक है। कितना हो गया भाई, लगभग 18-19 चैप्टर है। एक आपको एक अभी हम 30 वाला दिखा दिए खोल करके, आपको यहाँ पर 6-6 7-7 सवाल वाला भी बहुत सारा चैप्टर है। तो फटाक से बस खोलिएगा, 1 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। और कोशिश करना है कि ये सेम पीडीएफ को आपको 2 बार खोलने का जरूरत नहीं पड़े। जब आप एक बार एसिड बेस एंड सॉल्ट अपना जब पढ़ लिए, तो यहाँ आइए, एसिड बेस एंड सॉल्ट आपको 2-3 जगह मिलेगा। एक यहाँ एसिड बेस एंड सॉल्ट मिल गया, एक बार क्लास 10 में मिल गया, ठीक है। तो हम दोनों को खोलेंगे, फटाक से खोले, जो जो चीज आपको नया मिला A4 साइज में नोट किए, बस खत्म। उसके बाद हम ये लिंक को नहीं खोलेंगे, फिर हमको जब रिवाइज करना होगा अपना उस शीट से रिवाइज कर लेंगे जो हम बनाए। समझ रहे कहने का मतलब? तो इस तरीके से आप इसको, आपको इसका ये मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ये आप यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका वही वाला है जो हम आपको वहां पर दिखा रहे थे, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। देखिए हम फिर वही कह रहे हैं भाई ना, एक चीज आपको दिखाते हैं, रुकिए जरा सा। ऐसा होता है, मान लो अभी अगर आपको ऐसे लग रहा होगा ना कि अरे काम करते हैं, हमको 11th-12th का भी एनसीईआरटी प्रॉपर्ली पूरा पढ़ लेना चाहिए, पर जो मार्क्स और एफर्ट का जो कर्व होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि मान लो यहां पर आपका मार्क्स है 90 और यहां पर है मार्क्स आपका 94। ये 90 पे आपको एफर्ट लग रहा है 10 आवर्स का, इस 94 को पहुंचने पे आपको एफर्ट लग रहा है 35 आवर्स का। तो क्या ये 10 आवर से 35 आवर, 25 आवर्स इन्वेस्ट करके 4 मार्क्स बढ़ाना, क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल नहीं है।
इसी को बोला जाता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। समझो बात को, पढ़ने का तो क्या, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो, 11 12 पढ़ लो, फिर डॉक्टर भी बन जाओ और फिर डॉक्टर बीपीएससी बन जाओ। समझ रहे कहने का मतलब, करने का तो फिर कुछ कर दे आदमी, कुछ भी पढ़ ले, पढ़ते रहे, पर इतना पढ़ना है कि अपने को आराम से मार्जिन से निकल जाना है। मान लेते हैं 11 12 की एनसीईआरटी से 3 से 4 सवाल आएगा, तुम पढ़ लोगे तब भी 2 बना पाओगे, उससे ज्यादा नहीं बना पाओगे, और वो पढ़ने में तुमको लगेगा 2 महीना। कितना वर्थ इट है ये भाई। और तुम्हारा करंट अफेयर का सवाल गलत हो रहा है, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार अगर पूछ रहा है कि बिहार का ये कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो तुमको ये नहीं पता कि 2.98 है। तो हर सवाल सही करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर दिख भी रहा है ना तुमको, क्लास 11 क्लास 12 में तुमको दिख जा रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंख बंद कर लेना है, आंख बंद नहीं करेंगे हम। हमको पता होगा क्या करना है, इसी के लिए ना ये चीज लाया गया। ये ये पूरा शीट क्यों डाला गया, टॉपअप शीट क्यों तैयार किया गया है भाई, इतना मेहनत से हर चीज का खोल खोल करके, किसका काम का नहीं है, प्रॉपर लिंक की, डायरेक्ट आए लाट साहेब टाइप का खोल लें, इंग्लिश वाला देख के पढ़ के नोट्स बना के चल दें। ये इसीलिए बनाया गया कि एक लेवल पे लेवल अप हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि फेनेटिक हो जाए। ठीक है, अब वापस से एंशिएंट हिस्ट्री पे आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री बता दिया गया था आपको, जो जो यहाँ पर टिक मारा गया है इसके लिए आपको मोटा घटना चक्र करना है, बाकी के लिए तर्कश या फिर बिहार घटना चक्र से काम हो जाएगा। लिटरेचर से हर बार एक सवाल आता है, 500% 2 भी आ सकता है। उसके लिए जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। हम ये इसलिए डालते हैं ना कि आपको पता रहे कीवर्ड, क्या कीवर्ड सर्च मारना है। बुक्स एंड ऑथर सर्च मारिए, एक सिंगल पेज मिलेगा, उसके अंदर हर चीज दिया हुआ है, बस इसको चाट लो भाई, एक सवाल आज ही तय कर लो अपना। मेडाइवल हिस्ट्री अगेन वही बात, दिल्ली सल्तनत, मुगल और विजयनगर, बस इन तीन चीजों को आपको मोटा मोटा करना है, बाकी चीजों को एकदम छोड़ दो। भक्ति सूफी काम का है, बिल्कुल काम का है भाई, पर आता ही नहीं है ना बीपीएससी में, हम क्या करें, हम क्यों पढ़ें, हम क्यों एकदम सबका क्रोनोलॉजी याद करें, कौन की, अरे बीपीएससी जो पूछेगा हम उसी का तैयारी कर रहे हैं ना, यूपीपीसीएस होता तो कुछ बात अलग होती। ठीक है, बस ये 3 सेगमेंट कर लेंगे, फिर वही बात है, मुगल सिख इन सब का आपको पीडीएफ तगड़े से मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जिसका आपको घटना चक्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस खोल करके आप इससे भी रीड करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर वही बात है, किताब कॉपी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि काम का सब कुछ है, पर गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, पीजेंट मूवमेंट, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, मैगजीन, बुक एंड ऑथर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये चीजें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दिया गया है इसका कि बुक्स तवा पर जाना है, आपको बुक्स तवा सर्च मारना है और वहां से उठा उठा करके जो टॉपिक में दिक्कत हो, मिंटे मॉरले में दिक्कत हो, मिंटो मॉरले बुक्स तवा सर्च मारिए, फटाक से मिलेगा, उठाइए, निकालिए, निपटाइए, आगे बढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 90% मतलब मान लो तुम स्ट्राइक रेट नहीं बना पा रहे हो ना, तो फिर दोस्त सीरियस नहीं है गेम। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जिसको कि अगर ढंग से कोई आदमी पढ़ ले तो वो 85 से 90% स्ट्राइक रेट अपना बना देगा। समझ रहे हो कहने का मतलब, तो वो चीज अपने आप को कोशिश करो। फिर वही बात है, ये चीज आप देख चुके होंगे, हम फिर भी दोबारा बोल रहे हैं, अगर कोई नया है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बुक्स एंड ऑथर का, जिसमें कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको शायद ज्यादा मिल जाए कि मान लो इंडियन ओपिनियन आप देखते हैं महात्मा गांधी का, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इंडियन स्ट्रगल कौन लिखा, इंडियन मुसलमान कौन लिखा, मिरर कौन लिखा, इंडियन सोशोलॉजिस्ट कौन लिखा, इंडियन नेशन कौन लिखा, जाओ साथ में सबके दे दिया गया। अब आप पढ़ रहे थे यंग इंडिया, अब आपको इंडिया से दिक्कत हुआ तो लो न्यू इंडिया, मदर इंडिया, इटरनल इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ताकि जो जो कंफ्यूजिंग है ना उनको एक साथ खत्म करने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, खत्म कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी 14 नंबर आएगा, और अभी जितना समय है आपके पास 70 से 75 नंबर, और फिर भी अगर आप ज्योग्राफी में 12 नंबर स्कोर नहीं कर पाए तो फिर दोस्त मैटर सीरियस नहीं है। केवल 8 वीडियो है इसमें, केवल 8 वीडियो है, और उसमें भी ये सब 40 50 50 30 मिनट का भी वीडियो है इसमें। आराम से 2x पर देखिए, उसका नोट आपको सब टेलीग्राम पर मिल जाएगा, निपटा दीजिए इसको। एक भी अगर आप देखिए ना, अभी दरोगा में आया था, 3 सवाल आया था, तीनों इससे बन रहा था भाई। है नहीं भाई, बहुत छोटा है, वो लोग हवा बना देते हैं बहुत। ये कर लेना है, इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन, आपको उसका नोट्स भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, प्रॉपर पीडीएफ है, इज्जत से आप आराम से देखिए। हम जानते सच्चाई बता रहे हैं भाई, अगर यही चीज कोई बड़ा बैनर से निकलता ना, कोई बड़ा कोचिंग वाला निकलता ना, तो एकदम बहुत उसका ये होता, बहुत व्यूज जाते, बहुत लोग उसको प्रेज करते। पर ठीक है, नया चैनल है इसलिए उतना रीच नहीं मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्वालिटी बेटर है। 5 घंटे का है ये, हर चीज, पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी,
आपका लेक, रिवर, माउंटेन, हर चीज कवर्ड है। और प्रॉपर आपको एक अच्छा नोट्स की तरह पीडीएफ मिल जाएगा 40-50 पेज का। इसको प्रिंट मार लो, इस वीडियो को 2x 1.7x पे देखोगे, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। सवाल इससे 4-5 सवाल आएगा, सब खटाखट बनाओगे। वर्ल्ड मैपिंग का अगेन ये वही वाली सीरीज है, खाते पीते चलते फिरते देखने वाली, कि इस तरीके से नहीं कि बहुत सीरियसली नहीं देखना है। प्रॉपर आपके पास एक कंपाइलेशन पीडीएफ है, उसको खोल लीजिए और फिर जो होता है ना, खाते समय लगा दिए 32 मिनट का एक वीडियो 2x पर 15 मिनट में देख लिए। तो बहुत सीरियसली मत देखो, पर इसको बार बार देखो। बार बार देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा वो, मतलब तुम सिक्योर कर लोगे, सवाल सही कर दोगे। और जितना समय है, ये सब गलत नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली सब विजुअलाइज करके बनाया गया है भाई। ठीक है। पॉलिटी का अगेन, आर्टिकल अमेंडमेंट, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नीति आयोग, इनका आपको यलगार शीट में भी डाल दिया गया। ये टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे अगर ज्यादा जानना है क्या कैसे करना है तो यहाँ पर डाला गया है, पर जरूरत नहीं है भाई। जाइए टेलीग्राम पर, सर्च कीजिएगा टूल किट फॉर पॉलिटी, आपको एक ये पीडीएफ मिलेगा। खोल इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ जाएगा। अगर आप पहले से कभी लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो लक्ष्मीकांत का एक छोटा सा समरी दिया हुआ है, बस इसको पढ़ लो। अगर अब तक ऐसा लग रहा है कि यार पढ़े हैं पर बहुत स्कैटर्ड तरीके से पढ़े हैं, कोई कंसोलिडेटेड सोर्स नहीं है, तो फिर ये तुम अपना सोर्स बना लो, बेस्ट सोर्स है। सारा फैक्ट के हिसाब से ना बढ़िया से दिया हुआ है। बाकी चीजें अगर तुम लूसेंट वाले आदमी हो तो लूसेंट भी मार्क करके हाईलाइट करके दे दिया गया है। और मोटे वाले घटना चक्र से क्या क्या बनाना है, ये इंडेक्स डाउनलोड करना, उसमें मोटा वाला घटना चक्र से कौन कौन सा टॉपिक करना है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। आराम से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। ये चारों मस्ट डू है। आर्टिकल्स रटा होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के तो इनका देखो, हिंदी मीडियम के तो इनका देखो, हिंदी इनका, इंग्लिश इनका। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इनके 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, बहुत जरूरी है, देख लेना। नीति आयोग से थोड़ा बीपीएससी का फेवरेट बन गया है, तो उसके लिए आपको नीति आयोग का एक शीट हम बना करके डाल दिए थे, 1 पेज का है बस, और जो सवाल आए वो बता दिया गया है, बस खोल के फटाक से एक बार देख लेना। बस ये है ना कि है काम का नहीं, पर छोटा सा है, पर देख लोगे तो अगर सवाल आए तो खटाक से निकल जाएगा। ठीक है। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर एक भी फर्जी चीज नहीं डाला जाता है। अब तक 10-12 पोस्ट केवल डाला गया, और बस वो इस टाइप का डाला जाता है कि एग्जाम के एक दिन पहले रात को आदमी पलटे, जिसमें कि एकदम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की तरह, जैसे आर्टिकल 371 का मैच द फॉलोइंग कई बार पूछा हुआ है, तो फटाक से आपको ट्रिक से, अब ऐसा नहीं, ये सब ट्रिक हम नहीं बनाए हैं भाई, कहीं ना कहीं से उठाए ही हैं, पर एटलीस्ट आपको एक जगह पे मिल तो जा रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का क्या करना है, 2 से 3 सवाल आएगा मुश्किल से, तो एग्जाम से 15 दिन पहले हम वीडियो ले आएंगे। आप अभी निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, बाकी चीज पढ़िए। इकोनॉमिक्स अगर ज्यादा पढ़ने का मन करे तो बजट इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और बिहार दोनों का आपको करना है, वो उसको जब तक निपटाइए। ठीक है। बिहार स्पेशल अगेन क्या कैसे पढ़ना है इस वीडियो में बता दिया गया है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं कि अब आपको ये कंफ्यूजन हो गया कि यार घाघरा कहाँ घुसती है, तो फिर गंडक कहाँ घुसती है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि आप सोन को घुसा दे रहे हैं सीतामढ़ी से। इस तरीके की गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, काम का बुक है, कैसे करना है बता दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा टॉपिक है। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 20 से 25 नंबर का सवाल आपको इससे देखने को मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से 17 से 18 नंबर का आप खींच सकते हैं। करना क्या है, 2 चीज हम बोले थे, एक मैगजीन सोर्स रहेगा हमारे पास, सॉरी एक हमारे पास मैगजीन का सोर्स रहेगा, दूसरा हमारा सोर्स वीडियो का रहेगा। कैसे करना है, मैगजीन आप जाइए टेलीग्राम पर, 9000 लोग अब तक डाउनलोड कर चुके हैं, अब मतलब देख चुके हैं, डाउनलोड कितने की नहीं पता। तो अब जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप, इस पीडीएफ को हाईलाइट करके क्या क्या पढ़ना है बस उतना बता दिया गया है, केवल इतना याद कर लो भाई। उसके बाद 7 महीने का, जुलाई ऑनवर्ड जब तक तुम्हारा एग्जाम चलेगा, जो मंथली वाला होता है ना, एसकेसी सर का वीडियो सर्च करना तुम्हारा, इसमें लिंक डालेंगे, जो भी तुमको मंथ का जरूरत पड़ना, सितंबर मंथली एसकेसी सर वीडियो खोल करके इसको बढ़िया से देख लेना है, पेज में नोट्स बना लेना है फटाफट, जो जो पॉइंट तुम्हारा एडुटेरिया में कवर्ड नहीं रहेगा। एक बात और बता रहे हैं, इसी में हम जो हाईलाइट किए हैं ना, तो मंथली वाला हम हाईलाइट नहीं किए हैं, मंथली वाला मतलब नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये सब वाला, वो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है। पढ़ लीजिएगा, फिर इससे टॉपअप कर लीजिएगा इस सोर्स से। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के बारे में रत्ती भर सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है। बिहार करंट अफेयर का एक वीडियो आया है, 2-3 दिन पहले ही आया है, आपको लिंक यहाँ पर हम डाल दिए हैं। ठीक है। इसमें 3 घंटे का है, पूरे साल का बिहार करंट अफेयर डाला गया है। देखो, बिहार करंट अफेयर के लिए अपना एक ये सोर्स है जो एडिटोरिया का बिहार करंट आता है, ये अगस्त वाला आया है, तो आप जनवरी से अगस्त तक का तो इससे करना है आपको। ठीक है। जनवरी से अगस्त तक का तो इससे करना है आपको, पर ये वीडियो भी कंप्लीटली कर लेना।
ये बहुत काम का वीडियो है, ठीक है, हम खोल करके देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे भी एसकेसी सर का करंट अफेयर पे कमांड बढ़िया रहता है भाई। हो गया। अब जो लोगों को ये डाउट हो रहा है ना कि बजट इकोनॉमिक सर्वे कब का करना है, देखिए भाई सिंपल सा बात क्या है ना कि एग्जाम कैंसिल कब हुआ है, एग्जाम के मतलब 5-10 दिन पहले कैंसिल हो गया एग्जाम। तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन पेपर नहीं बना होगा? क्वेश्चन पेपर तो 500% बन चुका होगा। अब अगर क्वेश्चन पेपर बन चुका है मेरे भाई, तो या तो वही सेम क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो जाएगा जो कि पहले भी बीपीएससी कर चुकी है, या तो नया क्वेश्चन पेपर बनेगा। नया क्वेश्चन पेपर बनने का चांसेस भी है, सेम क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होने का भी चांसेस है। कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ज्यादा चांसेस है कि सेम क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होगा, पर हो सके नया हो जाए। तो अपने को कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्त, अपने को बजट इकोनॉमिक सर्वे दोनों को करना होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, नया बजट से जो नया बजट आएगा ना उसमें से 4-5 जो मेजर डेटा होता है ना, जैसे फिजिकल डेफिसिट हो गया, बजट का जो साइज हो गया, अपना जीएसडीपी का ग्रोथ हो गया, जो काम काम के कुछ कुछ डेटा है वो बस आपको हाईलाइट करके दे दिया जाएगा टाइम पर। अभी आपको 2050-25 वाले को इज्जत से, जो पुराना वाला उसको इज्जत से चार्ट लेना है, ठीक है। अब समझो बात को, क्या क्या कैसे कैसे करना है बता दिया गया आपको। कुछ कुछ आपको पता था, कुछ कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं, ठीक है। पर ये टारगेट लेके रखो कि अगला 30 दिन, मतलब जब तुम 20 फरवरी को खड़े हो, तो 20 फरवरी को तुम्हारा बायोलॉजी इज्जत से खत्म हो जाना चाहिए। करंट अफेयर तुम 2 बार रिवाइज कर चुके होने चाहिए। 30 यलगार टॉपिक पे टिक होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाना चाहिए। वर्ल्ड मैपिंग जबान पे होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको कोशिश करना, और ये एकदम अपना ना पॉलिसी बना लो कि खाना छूट जाए तो चलेगा, लेकिन हर दिन एक यलगार टॉपिक का रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। समय खराब रहा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कर लो 2 मिनट वाला, पर लेकिन करो। तो 30 दिन बाद तुम खुद देखोगे, तुम इस स्टेट में रहोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंट स्टेट में रहोगे। करंट अफेयर तुम्हारा मेजर सेगमेंट खत्म हो रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी निपट चुका होगा, वर्ल्ड मैपिंग निपट चुका होगा, कौन कैसे क्या करना है सब बता दिया गया है, ठीक है। और डेली एक यलगार टॉपिक तो करना ही करना है। जानते हो जनरली क्या होता है ना कि अभी तुम जब तक पढ़ते आ रहे थे सब बढ़िया था, फिर एग्जाम का डेट बढ़ा तो बोला अब हम साइंस को इज्जत से पढ़ेंगे, ठीक है भाई पढ़ लो। पर उस साइंस को इज्जत के पढ़ने के चक्कर में तुम्हारा पुराना सब निकल गया। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, वो चीज ये चीज यही चीज आपका उस चीज को इंश्योर करेगा। तो अगला 30 दिन का ये प्लान है, फिर आएगा वीडियो, पर ये टारगेट बनाओ, अपने पेपर में रख करके चिपकाओ और सामने टेबल पर लगा दो कि हमको 30 दिन में इतना निपटाना है। अपने हिसाब से डेली माइक्रो लिस्टिंग करो। कैसे? इस तरीके से कि डेली, आज दिसंबर मान लो 28 दिसंबर है तो आज क्या क्या पढ़ना है फटाफट लिखे। तुमको ग्रुप में डालने का मन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, शर्म आता है कोई दिक्कत नहीं, लिख के अपने पास रखो, ताकि कम से कम शर्म तो आए कि यार कुछ लिखा ही नहीं रहा है, तो हम फालतू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जो एग्जाम आता है फॉर्म भरते हैं जाके पहुंच जाते हैं देने के लिए बेशरम टाइप। ये एटलीस्ट महसूस तो हो कि जब यार हम मतलब बहुत प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि एग्जाम से पहले तुमको यही सब देख करके तुमको लगेगा ना कि अरे नहीं यार, भले ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पर हार्डवर्क तो किया गया है, ये टिक ऐसे नहीं मरा है, ये शीट्स ऐसे नहीं भरी है, तो ये कैसे आएगा ये कॉन्फिडेंस? और ये कॉन्फिडेंस जब तुम ये टिक रहेंगे ना तो तुमको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये कहां से मिलेगा? सेम वही बात है भाई, डेली जर्नल करके सर्च मारोगे ना मिल जाएगा, प्रिंट करवा करके अपने पास रखो, लिखो डेली और टिक मारो। रात को सोते समय लिखो कि कल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगला दिन जब जब पढ़ते जाओ टिक मारते जाओ। 70% से कम टिक रहा तो गड़बड़ है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, पर नंबर फिर भी नहीं आ रहा है, तो उसका केवल एक उपाय है भाई नंबर नहीं आने का, कि देखो कि नंबर क्यों नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल दिखाते हैं, इस तरीके से एनालाइज करो कि जो नहीं बना क्या था, कि यार हमको पढ़े नहीं थे, कि आसान था फिर भी गलत कर दिए, कि सुने ही नहीं थे भूल गए। प्रॉपरली एनालाइज करो हर सवाल को। हम जब तुमको कहते हैं ना कि हमको बहुत लोग मैसेज करके बोलते भी हैं कि सर 113 114 कैसे आ जाता है, जब हम बताते हैं कि हमको 2 बार आया तो ऐसे मतलब इतना इतना फ्रीली, इतना टेंशन फ्री होकर के तो नहीं आएगा ना भाई। थोड़ा तो स्ट्रेस दिमाग पे देना ही होगा ना, थोड़ा तो खुद को टफ सवाल पूछना ही पड़ेगा ना कि क्या हुआ, पढ़ तो लिए थे ना हम ज्योग्राफी, फिर क्यों नहीं आया नंबर, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो उसको वापस से खोलेंगे, फिर से रिविजिट करेंगे, टेंशन होगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, यही प्रोसेस है। तो अगर टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, जबकि लग रहा है कि यार हम अपना काम कर रहे हैं, तो प्रॉपरली देखो कि ये जो सवाल गलत हुआ, ये सवाल गलत क्यों हुआ। इसका मतलब है कि हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। समझ गए कहने का मतलब? तो वो चीज अपने को थोड़ा रिवीजन करोगे
हो जाएगा। बीच बीच में कुछ दिन बर्बाद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, सप्ताह में एक दिन अगर बर्बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाता है, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 70% पूरा हो पा रहा है तो बेस्ट है, 70% बहुत सही है। 100% जो लोग कर लेते हैं वो तो भगवान हो जाते हैं, पर 70% एग्जाम निकालने के लिए बहुत है। एडीओ करें कि 72वीं बीपीएससी करें, दो केस है भाई। अगर तुम अभी मान लो अपना मैथ वाला एग्जाम दे रहे हो और मैथ में तुमको 40-45 नंबर आ रहा है तो फिर छोड़ दो, क्योंकि लोग 80 से 90 नंबर लेकर के आएंगे, 90 से 95 वाले भी भरे पड़े हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर तुम्हारे घर पे तुमको लगता है कि यार कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, और अगर हम एडीओ निकाल भी लें फिर भी हमको चैन नहीं मिलेगा, हमको 72वीं बीपीएससी तो देना ही है, तो फिर छोड़ दो एडीओ, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का क्या करना है, सिंपल है, जो हम बताए ना कि स्टार्टिंग में कि डेली 3 से 4 घंटे देना है, तो हर वीक में 1 से 2 टेस्ट, 1 से 2 टेस्ट एटलीस्ट बोले हैं, तो 1 से 2 टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जाओ, और जब डर लगे कि भटकाव हो रहा है तो फिर क्या करना है आपको, जाइए टेलीग्राम पर, सर्च कीजिए। देखिए अब यहाँ पर ना आपको दो तरह का पीडीएफ मिलेगा, एक तो जो कि बीपीएससी का सीसी एग्जाम में अब तक आया है सवाल, उसका पीडीएफ का कंपाइलेशन, और दूसरा कि जो भी बीपीएससी में मैथ और रीजनिंग के सवाल आए हैं ना, उन सबको डाउनलोड करके उसके वेबसाइट से कंपाइल करके हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। एग्जाम्पल दिखाएं आपको, रुकिए एग्जाम्पल दिखाते हैं जरा सा, ये जितना आपको पीडीएफ दिखेगा ना सब, ताकि आपको एटलीस्ट देख करके ये डर मन से खत्म हो जाए कि यार किस तरीके का सवाल आएगा, क्या आएगा, ठीक है। कि यार मतलब समझ नहीं, कहने मतलब कि जो नहीं आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में लोग एकदम हाई लेवल मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं, डरा रहे हैं, तो आपका मन में ये डर खत्म हो जाएगा कि ठीक है यार इसी तरीके का सवाल आएगा या इसे थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, देख लिया जाएगा, हैंडल कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। क्लियर है, कहाँ गया, हाँ ठीक है भाई, ये हो गया मैथ रीजनिंग का। कोई नया वही है ना भाई, देखो अब एग्जाम मान लो फिर से 60 दिन अगर बढ़ जाए तो फिर हम नया कोई नया स्ट्रेटजी थोड़ी ला सकते हैं, नया ट्रिक थोड़ी ला सकते हैं। ट्रिक तो सेम, प्रोसेस सेम ही है। भले आदमी 2 बार 3 बार बोल के उसको रिमाइंड करवा देगा तुमको, हम बोलेंगे तुमको वापस से सुनोगे तो वापस से तुमको लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एग्जाम मतलब हर बार कुछ नया चीज पता चल जाएगा। सेम है, ये सेम वीडियो अगर लग रहा है थोड़ा भटका हो रहा है, एक बार इस वीडियो को वापस से देख लो, ठीक है। कुछ ऐसा लगे मतलब हो गया, मेरे हिसाब से इतना ही था, पर अपने को फिलहाल अपना ये कोशिश करो कि अगला 30 दिन पे, अगर तुम आज वीडियो देख रहे हो तो अगला 30 दिन जब तुम्हारा रहेगा तो तुम ये चीजों को खत्म करके रखो। फिर हम 30 दिन के बाद फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें मतलब 25 दिन के बाद ही लेकर के आ जाएंगे, जिसमें कि आगे का क्या प्लान है, क्या कैसे तुमको क्या क्या अब आगे क्या खत्म करना है, किस तरीके से क्या टेस्ट का फ्रीक्वेंसी देना है। अगर तुम देखोगे तो अभी हम जनरल स्टडीज का टेस्ट की बात नहीं किए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं है। एक आध टेस्ट देने का मन करे तो दे दो, पर एप्टीट्यूड का टेस्ट हर वीक में 1 या 2 देना है। इसमें फोकस करो कि करंट अफेयर को एकदम रट लें, चाट जाएं एकदम, 30 टॉपिक्स को निपटाएं, इंडियन ज्योग्राफी निपटा दें, वर्ल्ड मैपिंग खत्म कर दें, बायोलॉजी खत्म कर दें। जो सही गलत लगे कमेंट में बता देना। कमेंट में तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस टेलीग्राम के लिंक पे तुमको जितना पीडीएफ दिखाया गया है सब वहां पर तुमको अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप का एक चैनल का लिंक दिखेगा, उस व्हाट्सएप को खोलोगे तो वो थोड़ा ट्रिक्स टाइप का जो होता है ना एग्जाम का एक दिन पहले फटाफट देखने वाला मैटर, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। धन्यवाद। जो सही गलत लगे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है।